बहुत समय पहले की बात है। एक देवराज नाम का राजा अपने राज्य में राज किया करता था और उसकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुरुचि और दूसरे का नाम था सुनिधि। और राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का गौतम बुद्ध के प्रति बहुत लगाव था, जिनका स्वभाव बहुत ही सीधा और सरल था। वो गौतम बुद्ध को अपना गुरु मानती थी और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करती। और उनके एक पुत्र था जिसका नाम वीर था। वह साथ में हमेशा खेलता रहता, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता। वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासिता में महाराज खोए रहते। राजमहल की ज्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उनके बेटे सुमंत को ही मिला करती। दोनों ही पत्नियों के राज दुलारों की खिलखिलाहट से पूरा राजमहल जगमग रहता। वहां की प्रजा को भी पता चल चुका था कि उनका होने वाला राजकुमार मिल चुका है। राज्य के लोग अक्सर सोचा करते कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इस पर ज्यादातर वहां की प्रजा सुरुचि के वीर पुत्र को ही बताते कि भविष्य के राजा वही होंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े ही पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा ही शांत और न्याय था। वो हमेशा न्याय, धर्म और बौद्ध धर्म की बातें किया करती थी। माँ की संगत पाकर बेटा वीर भी उन्हीं के स्वभाव का हो गया था। वीर अब बड़ा हो रहा था। उसका स्वभाव ऐसा हो गया कि उसे जो भी मिलता वो अपनी माँ की तरह संतोष कर लेता। समय का चक्र चलता गया और एक दिन वह समय आ गया जब सुरुचि के पुत्र राजकुमार वीर के नाम की घोषणा की जानी थी। सभी इस बात को लेकर आत्मविश्वास में पड़े हुए थे कि होने वाला राजकुमार वीर ही होगा। महाराज अपनी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज छोटे बेटे सुमंत को दुलार रहे थे। वहीं वीर अपनी माँ सुरुचि के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी रात दरबारियों ने वीर की माँ को बता दिया था कि आज रात दरबार में वीर के रात तिलक की पूजा की जाएगी, उसे तैयार करके लाना। वीर की माँ सुरुचि ने भी बड़े दुलार से अपने बेटों को तैयार किया और ईश्वर के सामने प्रार्थना की और माथा टिकवाया और महल में शंख बजना प्रारंभ हुआ। रात दरबारियों ने वीर का नाम भी लिया। राजकुमार वीर खुशी के अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़े और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। पिता आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही हाथ उठाया कि दूसरी रानी सुनिधि ने पीछे से ढकेल दिया और वीर की आंखों में आंसू भर गई। भरे रात दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की हाथ की कलाई को मोड़ दिया, उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। फिर सुनिधि ने अपने कड़े शब्दों और सख्त आवाज में कहा कि तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते। सिंहासन पर बैठने वाला काबिल हो या ना हो, वो चाहती थी कि मेरा पुत्र ही राज्य का राजकुमार होना चाहिए। और राजकुमार वीर को कहती, तुम दासी के बराबर होने वाले रानी के पुत्र हो। वो कहती हैं, सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता उसी को राजकुमार मानकर आदर सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते हुए तुम आत्मसम्मान कभी नहीं मिल सकता। जाओ, पहले अपना भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यह सब सुनकर पूरा राज दरबार आश्चर्यचकित हो गया। सब आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देखे जा रहे थे कि महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन महाराज बोलते भी क्या, वे नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनकी आंखों और मन पर तो रानी सुनिधि की खूबसूरती
और विलासिता का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में भला वो रानी का विद्रोह कैसे कर सकते थे? अगर वो रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासिता भरी रातें कैसे रंगीन होती, खूबसूरत जिस्म का आनंद लेने से वंचित हो जाते। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वीर राजमहल के बाहर चले गए। संध्या आरती का समय हो गया। वीर की माँ सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई। वीर ने उनसे कहा कि माँ, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे अब कभी किसी का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा? जवाब देते हुए वीर की माँ ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया और इसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, वहाँ क्या है माँ? जवाब देते हुए माँ बोली, वो महात्मा बुद्ध हैं, वही तुम्हें सफल बनाएंगे, उनकी शरण में जाओ। ये पंक्ति सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सुरुचि ने कहा, बेटा, तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी कहीं ज्यादा बड़ा और आगे का सिंहासन बना हुआ है, इसलिए इस सिंहासन की लालसा व मोह को त्याग कर उस बड़े सिंहासन को प्राप्त करो। जब तुम उस सिंहासन पर बैठोगे तो लोग आपको अवश्य सम्मान देंगे, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं। जीवन में उसे पाने के लिए आपको महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं अवश्य लेकर जाएंगी। लेकिन वीर को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही हैं, जो राज सिंहासन से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। उसके कानों में तो अभी भी सौतेली माँ की ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की माँ ने देर नहीं की और उन्हें बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है। वीर ने माँ से सवाल करते हुए पूछा कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी ऊंचा है? वीर की माँ मुस्कुराते हुए कहा कि महात्मा बुद्ध सबसे ऊंचे हैं। माँ की इस बात को सुनकर वीर ने प्रेरित होकर कहा कि माँ, अब से मैं बुद्ध जी की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग व विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े दृढ़ निश्चय से कहा कि देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बैठाएंगे। रानी सुरुचि अपने बेटे के इन सब बातों को सुनकर हैरान हो गई। माँ ने वीर को गोद में उठाया और कहा कि पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करना। वीर भी गोद से उतरते हुए कहते हैं कि आज से मेरे गुरु बुद्ध जी हो गए। कुछ ही दिन में वीर का ध्यान उपासना में मग्न हो गया। बुद्ध अब राजमहल छोड़ने का फैसला किया। जो लड़का कल तक अपनी माँ के पल्लू में छिपा घूमता रहता, वो आज राजमहल छोड़कर जंगल जाने का फैसला ले रहा है। इतने में बड़े फैसले भी हैरान थे और माँ को भी चिंता हो रही थी। माता पिता को प्रणाम करके वीर अब बुद्ध ज्ञान लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी वो कुछ न कर पाए। वीर बुद्ध के शब्दों का निरंतर जाप करता हुआ अपने पथ पर निकल गया। कोसों दूर पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वो एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। वहां उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने बौद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। तो बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। पूरी रात गुजर गई और बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर ने बौद्ध भिक्षु से फिर से सवाल किया। भिक्षु ने जवाब में कहा कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती है, उसे खोद दो, फिर मिलवाता हूँ।
वीर पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को दिया लेने के लिए उस कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर वीर ने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी हुई है। यह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि जब आपने अंगूठी को अंदर ही रखा हुआ था तो आपने मुझसे बाहर क्यों तलाश करवाया। इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु बोले कि ठीक इसी तरह भगवान बुद्ध भी तुम्हारे अंदर विराजमान हैं, फिर भी तुम उन्हें बाहर क्यों खोज रहे हो। यह सुनकर वीर को समझ आ गया कि खुद को मोह, सम्मान, लालच, बुराई, अपमान, क्रोध, क्रूरता, ईर्ष्या जैसे भावनाओं से मुक्त कर दो। किसी की बातों का बुरा मानना, क्रोध करना और किसी प्रकार का लालसा को मन से त्याग दो। बस इतना ही करना, फिर देख लेना बुद्ध तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद वीर जब यह भी समझ गए कि बुद्ध एक साधारण पुरुष से कैसे महात्मा बुद्ध बने थे, तब इसका उनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा और वह बहुत प्रेरित हुए। वीर अब गहरे ध्यान में डूबकर बुद्ध की उपासना करना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे वीर का ध्यान गहरा होता गया, उसी तरह वीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि वीर की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। वीर के मन से सभी लालच खत्म हो गए। वीर को अद्भुत आनंद का एहसास होने लगा। लंबे समय तक बुद्ध की उपासना करने से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वीर के मुख का अद्भुत तेज को देखकर लोग उन्हें महासंत कहने लगे। यह बात कुछ समय बाद राजमहल में पहुंच गई कि पर्वत की शिला में कोई बड़े प्रतापी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलाया गया। राज्य की हालात ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में बर्बाद हो चुका था। सुनिधि का हुस्न व खूबसूरती भी उम्र के साथ ढल चुका था। वहीं दूसरी ओर वीर की समृद्धि दूर दूर तक फैलती जा रही थी। एक दिन जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था, और एक दिन और आया कि बौद्ध भिक्षु के रूप में वीर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी। महाराजा और सुनिधि हाथ जोड़कर पछतावे के आंसू रो रहे थे। वीर की माँ के कानों में वीर की बातें साफ साफ गूंज रही थी। बौद्ध भिक्षु के रूप में वीर ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं। कोई भी सिंहासन कोख से नहीं, बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और त्याग करने के बाद मंदिर में रखी प्रतिमा की ओर बढ़ने लगे। वहां वीर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही है। बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण भारत में आज भी कहा जाता है कि वीर को बुद्ध मंदिर की ओर जाते देखा गया था, पर वापस आते कभी नहीं देखा गया। जब मंदिर के भीतर गए तो वहां पर बस भिक्षु वस्त्र ही मिले थे। कहा जाता है कि वह सिद्ध हो चुके थे, उन्होंने बुद्ध की शरण में ले ली थी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कर्म भाग्य से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यह परिस्थितियों को बदल देता है और बदलने की क्षमता भी रखता है। बुरा कर्म धीरे धीरे मनुष्य से एक दिन सब कुछ छीन लेता है। मन का चैन, सुख, शांति, धन, संपदा, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा। बुरा कर्म, गलत आदतें एक दिन मनुष्य का जीवन नर्क बना देती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा है, आपने जो कुछ भी सीखा है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आप सभी को आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।